Guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel Success with Nigam Institute. आज मैं बेसिक कॉन्सेप्ट के अंतर्गत सोशल स्ट्रक्चर्स टॉपिक्स पे लेकर आई हूँ टू द पॉइंट्स। चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं सोशल स्ट्रक्चर शब्द लैटिन भाषा से बना है। पहला क्वेश्चन क्या हो गया, सोशल स्ट्रक्चर शब्द किससे बना हुआ है, तो लैटिन भाषा से बना है। सामाजिक संरचना की अवधारणा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी में किया गया था। यानी क्वेश्चन बनता है कि सोशल स्ट्रक्चर का सबसे पहले प्रयोग किसने किया है, तो हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है। प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी किसकी पुस्तक है, हर्बर्ट स्पेंसर की पुस्तक है। इस पुस्तक में इन्होंने क्या कहा है, इनका कहना है कि जिस प्रकार मनुष्य की एक संरचना होती है और उसमें हाथ पैर मुंह नाक कान उसके अंग होते हैं, उसी प्रकार समाज भी एक संरचना होती है। रोल ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, सामाजिक संरचना की भूमिकाएं क्या होती हैं। सामाजिक संरचना विभिन्न अंगों का एक ऐसा समूह होता है, एक ऐसा योग होता है जो किसी समाज के बाहरी आवरण होते हैं। कहा गया है कि व्यक्ति की संरचना मूर्त होती है लेकिन समाज की अमूर्त। यानी पहला क्वेश्चन ये भी आता है कि समाज मूर्त है या अमूर्त है, तो समाज क्या है, अमूर्त है। अमूर्त यानी कि जिसे हम देख नहीं पा रहे हैं। व्यक्ति की संरचना मूर्त है यानी हम देख पाते हैं कि इतनी व्यक्तियों की संरचना बनी हुई है। जिस तरह मनुष्य के अंग हमेशा स्थिर रहते हैं, उसी प्रकार सामाजिक संरचना भी एक अस्थायी अवधारणा है। सामाजिक संरचना में किन किन अंगों को रखा जाए इस पर विवाद है, क्योंकि प्रत्येक समाज की अपनी अलग अलग संरचना होती है। इसीलिए रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा है कि सामाजिक संरचना स्थानीयता से प्रभावित होती है। ये क्वेश्चन बनता है कि सामाजिक संरचना स्थानीयता से प्रभावित होती है, किसने कहा, तो रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा है। संरचना का व्यापक और विस्तृत रूप से प्रयोग रेडक्लिफ ब्राउन द्वारा किया गया है। इन्होंने सामाजिक संरचना का सबसे छोटा भाग मनुष्य को माना है, जबकि ब्राउन और नाडेल संरचना को मूर्त मानते हैं, लेकिन अधिकांश समाजशास्त्री इनको अमूर्त मानते हैं। अब देखिए क्वेश्चन ये बनता है कि अधिकांश समाजशास्त्री समाज को अमूर्त मानते हैं, जबकि मूर्त कौन मानते हैं, ब्राउन और नॉडेल सामाजिक संरचना को मूर्त मानते हैं। तो ये क्वेश्चंस बन जा सकता है कि समाजशास्त्री में कौन ऐसे समाजशास्त्री हैं जो समाज को मूर्त मानते हैं, जबकि अन्य समाजशास्त्री समाज को अमूर्त माना है। नॉडेल, कार्लमैनहीम, मर्टन, पार्सन्स, जॉनसन, जिन्सवर्थ, मैकाइवर तथा लेवी स्ट्रॉस ने भी संरचना का व्यापक अर्थ में प्रयोग किया है। देखिए इसमें ये सभी जितने भी समाजशास्त्रियों के नाम हैं, इन्होंने संरचना को स्वीकार किया है। इस प्रकार ये प्रकार्यवादी समर्थक हैं, क्योंकि इन्होंने माना है कि सभी शरीर की तरह सभी भागों को मिलाकर ही कार्य किया जा सकता है। उसी प्रकार समाज में भी समाज के सभी भागों को मिलकर एक संरचना बनती है जो उसके लिए जरूरी है। अब देखते हैं सामाजिक संरचना की परिभाषा। कार्लमैनहीम के द्वारा सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया में निहित सामाजिक शक्तियों का जाल है। सामाजिक संरचना को इन्होंने व्यवस्थित प्रतिमान भी कहा है। तो सामाजिक संरचना को किन्होंने व्यवस्थित प्रतिमान कहा है, तो कार्लमैनहीम ने कहा है। पार्सन्स के अनुसार सामाजिक संरचना परस्पर संबंधित संस्थाएं, एजेंसियों और सामाजिक प्रतिमानों तथा साथी समूह में प्रत्येक सदस्य द्वारा ग्रहण किए गए पदों और कार्यों की विशिष्ट क्रमबद्धता को कहते हैं। अब पार्सन्स का परिभाषा आपको याद रखना है, किस तरह विशिष्ट क्रमबद्धता पर ध्यान देना, विशिष्ट क्रमबद्धता पर फोकस किया है पार्सन्स ने। नेक्स्ट है गिडिन्स के अनुसार सामाजिक संरचना क्रिया का ही अविरल धारा है, सामाजिक क्रिया की अविरल धारा है। मैकाइवर एवं पेज के अनुसार समूहीकरण के विभिन्न अंग इकट्ठा होकर सामाजिक संरचना के जटिल प्रतिमान की रक्षा करते हैं। जिन्सवर्थ के अनुसार सामाजिक संरचना का निर्माण समूहों, समितियों और संस्थाओं से मिलकर होता है। रेडक्लिफ के अनुसार सामाजिक संरचना के अंग मनुष्य हैं और स्वयं संरचना संस्था द्वारा परिभाषित और नियमित संबंधों में लगे हुए व्यक्तियों की एक क्रमबद्धता है। नेक्स्ट नॉडेल के अनुसार संरचना अंगों की एक व्यवस्थित क्रमबद्धता है, लेकिन साथ ही वह अपरिवर्तनशील एवं अभिगमनीय होती है। किम्बल के अनुसार सामाजिक संरचना के स्वरूप को एक भवन के समान माना है। तो एक भवन के समान सामाजिक संरचना को किसने माना है, किम्बल यंग ने। जॉनसन के अनुसार किसी वस्तु या ढांचा उसके अंगों के अपेक्षाकृत अस्थायी अथवा अंतर संबंधों से निर्मित होते हैं। इन सभी परिभाषाओं से
निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती है। सामाजिक संरचना की विशेषताएं। सामाजिक नंबर 1, सामाजिक संरचना समाज के बाह्य स्वरूप का बोध कराती है। सामाजिक संरचना समाज के कौन से स्वरूप का बोध कराती है? बाह्य स्वरूप, यानी बाहर का स्वरूप की बोध कराती है। यह खंडित व्यवस्था है। सामाजिक संरचना विभिन्न इकाइयों का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध योग है। व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध योग है, ये ध्यान रखना है। यह एक अस्थायी अवधारणा है। सामाजिक संरचना क्या है? अस्थायी अवधारणा, अस्थायी अवधारणा नहीं है। सामाजिक संरचना मूर्त होती है। मैकाइवर, पेज, पार्सन्स और लेवी स्ट्रॉस आदि ने माना है। तो ये आपको क्वेश्चंस बनता है कि सामाजिक संरचना को अमूर्त किन किन समाजशास्त्रियों ने माना। मान लो 2-3 के नाम ये दे दे और कुछ एक और अलग दे दे, तो किसने नहीं माना है, तो वो क्वेश्चंस बनते हैं। सामाजिक संरचना का निर्माण अनेक उप संरचनाओं से होता है। सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है। सामाजिक संरचना किससे प्रभावित होती है? स्थानीय विशेषताओं से। सामाजिक संरचना में प्रत्येक इकाई का एक पूर्व निश्चित स्थान और पद होता है। सामाजिक संरचना में क्या हो रहा है? प्रत्येक इकाई का एक पूर्व निश्चित स्थान और पद होता है। सामाजिक संरचना में सामाजिक प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण होती है। सामाजिक संरचना में दुर्खिम और मटन के अनुसार विघटन के तत्व भी पाए जाते हैं। हम किन के अनुसार सामाजिक संरचना में विघटन के तत्व पाए जाते हैं? तो दुर्खिम एवं मटन के अनुसार। अब हम देखेंगे सामाजिक संरचना के तत्व क्या होते हैं और किन समाजशास्त्रियों ने कितने तत्व माने हैं। तो सामाजिक संरचना के प्रमुख तत्व में पार्सन्स ने 3 तत्व माने हैं: नातेदारी, सत्ता और धर्म। रेडक्लिफ के अनुसार 3 तत्व हैं: नातेदारी, आर्थिक संगठन और धर्म। जॉनसन ने 4 तत्व बताए हैं: विभिन्न प्रकार के छोटे सामाजिक समूह, भूमिका, मानदंड, सांस्कृतिक मूल्य। लाइट केलर ने 4 तत्व बताए हैं: परिस्थिति, भूमिका, समूह और संस्था। सामाजिक संरचना के 3 तत्व महत्वपूर्ण माने गए हैं: आदर्श नियम, सामाजिक परिस्थिति एंड सामाजिक भूमिका। अब हम देखेंगे सामाजिक संरचना के प्रकार। सामाजिक संरचना के 2 प्रकार हैं, मटन ने बताएं: प्रकट संरचना और अप्रकट संरचना। ये क्वेश्चन आ सकता है, प्रकट और अप्रकट संरचना की व्याख्या किसने की है? तो मटन ने की है। वास्तविक संरचना और सामान्य संरचना किसने बताया है? तो रेडक्लिफ ब्राउन और दुर्खिम ने बताए हैं। कार्ल मार्सन ने 2 प्रकार बताए: अधोसंरचना और अधिसंरचना। ये क्वेश्चन इस प्रकार के पूछ सकते हैं कि कौन से समाजशास्त्री ने किस प्रकार की संरचना का वर्णन किया है। पार्सन्स ने सामाजिक मूल्यों के आधार पर 4 प्रकार के संरचना बताए: सार्वभौमिक सामाजिक मूल्य, विशिष्ट सामाजिक मूल्य, अर्जित सामाजिक मूल्य और पद्धत सामाजिक मूल्य। जॉनसन ने सामाजिक संरचना के 2 स्तर बताए: प्रक्रियात्मक उप प्रणाली अमूर्त होता है, संरचनात्मक उप प्रणाली मूर्त होता है। इससे यह क्वेश्चन बनता है कि जॉनसन के बताए गए सामाजिक संरचना के कौन से प्रणाली अमूर्त होते हैं, प्रक्रियात्मक या संरचनात्मक? तो क्या हो जाएगा? प्रक्रियात्मक प्रणाली अमूर्त होते हैं। संरचना संबंधी विशिष्ट तत्व। सामाजिक संरचना को विषय के संदर्भ में मार्क्स ने समझाया है। इवॉस, प्रिचर्ड एंड डेवनवर्थ ने रेडक्लिफ ब्राउन भी संरचना की आलोचना की है। ब्राउन ने सामाजिक संरचना के आधार पर ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीकी जनजाति का अध्ययन किया है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ब्राउन ने सामाजिक संरचना के आधार पर कहाँ की जनजातियों का अध्ययन किया है? तो ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका की जनजाति का अध्ययन किया है। ब्राउन, मटन, अल्थुजर ने संरचना के प्रकारात्मक पक्ष का अध्ययन किया है। ये क्वेश्चंस बनता है कि मटन, ब्राउन, अल्थुजर ने सामाजिक संरचना के कौन से पक्ष का अध्ययन किया है? तो प्रकारात्मक पक्ष का अध्ययन किया है। सामाजिक संरचना के सिद्धांत के रूप में ब्राउन ने प्रस्तुत किया है। सामाजिक संरचना को सिद्धांत के रूप में ब्राउन, मटन, अल्थुजर ने प्रकारात्मक पक्ष का वर्णन किया है, जबकि ब्राउन ने क्या किया है? इसके सिद्धांत के रूप में इसको प्रस्तुत किया है। नॉडल ने सामाजिक संरचना की भूमिका को बताया है। मटन ने सामाजिक संरचना प्रयोगवादी कही जाती है। मटन की संरचना क्या कही जाती है? प्रयोगवादी कही जाती है। आर के मटन के अनुसार सामाजिक संरचना की एक गतिशील निरंतरता माना है। आर के ब्राउन ने सामाजिक संरचना को एक गतिशील निरंतरता माना, यानी ये चलती ही रहती है। ब्रिटेन और अमेरिका में संरचना को संबंधों के रूप में परिभाषित किया है। फ्रांस में भाषा की संरचना और मस्तिष्क के क्रियाकलापों से जोड़ा गया है। वही एशिया इत्यादि में भी इस तरह प्रयोग किया गया है। लेवी स्ट्रेस के अनुसार संरचना का आनुभाविकता से लेना देना नहीं है। भाषा, मिथक, नातेदारी, विवाह अंग सामाजिक संरचना का अंग है। संरचना न तो अवलोकन होता है और न ही इंद्रियों द्वारा अनुभव। सामाजिक संरचना एक अध्ययन का तरीका है, साथ ही साथ एक मानसिक प्रत्यय है। लेवी स्ट्रास ने संरचना का एक मॉडल प्रस्तुत किया है। डैनियल मिल ने वर्ग संरचना के संदर्भ में अक्षीय सिद्धांत का
प्रतिपादन किया है और कहा है कि जो तकनीकी और पेशे में सर्वोच्च स्थान पर होते हैं वह केंद्र बिंदु में होते हैं। नेक्स्ट है सामाजिक परिस्थिति और संगठन भूमिका ब्राउन। पुनर्जनित संरचनावाद की व्याख्या पीटर ब्राउन ने किया है। संरचनाकरण की व्याख्या गेडिंग्स ने की है। संरचनावाद लेवी स्ट्रॉस। संरचना तनाव सिद्धांत नील स्पेंगलर। अनुकूलनशील की कार्यधारणा मेरियन जे लेवी ने बताई है। सामाजिक संतुलन की अवधारणा में पैरेटो ने दी है। ब्राउन ने बल देकर संरचना को समझाया। मार्क्स ने संरचना के संघर्ष को बतलाया है। मटर ने संरचना और प्रकार्य को भिन्न माना है। मटर ने सामाजिक और सांस्कृतिक संरचना के अनेक तत्वों में सांस्कृतिक लक्ष्य और सामाजिक साधन है। दुर्खिम और जिन्सबर्ग ने संरचना और प्रकार्य के बीच घनिष्ठ संबंध माना है। भारत में अक्षय देसाई, आर.के. मुखर्जी, कैथलिक गफ और लुईस ड्यूमा आदि संरचनावादी माने जाते हैं। लुईस ड्यूमा ने जाति के स्तरीकरण का संरचनात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि लुईस ड्यूमा ने किस आधार पर संरचनात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया, तो जाति के स्तरीकरण के आधार पर। रेडक्लिफ, ब्राउन और नैडल के अनुसार संरचना में अस्थायित्व और निरंतरता दोनों पाई जाती है। किन समाजशास्त्री के अनुसार संरचना में अस्थायित्व और निरंतरता दोनों पाई जाती है, तो रेडक्लिफ, ब्राउन एंड नैडल। ब्राउन संरचना में व्यक्ति और व्यक्ति के बीच होने वाले सभी संबंधों को शामिल करते हैं। नॉडल ने संरचना को भूमिका की गठरी कहा है। भूमिका की गठरी किसने कहा है? नॉडेल ने। किसको कहा है? संरचना को। संरचना एक ब्लैंक चेक की तरह होती है जिसमें जो व्यक्ति जितनी रकम चाहता है भर देता है। आज संरचना का प्रयोग फैशन की तरह होता है। नॉडेल ने संरचना को एक सिद्धांत बनाने के साथ साथ इसे अध्ययन विधि भी माना है। कई बार सामाजिक संरचना स्वयं समाज के नियमहीनता पैदा करती है, मर्टन एंड दुर्खिम का कहना है। सामाजिक संरचना और सामाजिक संगठन में रेवंड फर्थ ने अंतर किया है, लेकिन वही जिन्सबर्ग ने दोनों को एक ही मानते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है परिस्थिति। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स में परिस्थिति एवं भूमिका शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन इसे वैज्ञानिक रूप से रॉल्फ लिंटर ने परिष्कृत किया है। तो पहला क्वेश्चन क्या हो जाता है कि परिस्थिति की व्याख्या या भूमिका, परिस्थिति या भूमिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो अरस्तु ने किया था अपनी पुस्तक। कौन सी पुस्तक? अरस्तु ने पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स किसकी पुस्तक है? अरस्तु की है। लेकिन इसे वैज्ञानिक रूप से रॉल्फ लिंटर ने परिष्कृत किया था। वैज्ञानिक रूप से परिस्थिति और भूमिका को प्रस्तुत किसने किया है? तो रॉल्फ लिंटर ने। इन्होंने अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ द मैन 1920 में दिया है। तो रॉल्फ लिंटन की पुस्तक है। रॉल्फ लिंटन की पुस्तक कौन सी है? स्टडी ऑफ द मैन। कब प्रकाशित हुई थी? 1920 में। इसके बाद परिस्थिति एवं भूमिका पर विचार करने वालों में कौन कौन से समाजशास्त्री आते हैं? मर्टन, हिलर, पार्सन्स, जॉनसन, डेविस, मुरे आदि ये सब प्रमुख हैं जिन्होंने परिस्थिति एवं भूमिका पर विचार किया है। प्रत्येक समाज एवं समूह में व्यक्ति एक समय विशेष में कोई न कोई स्थान और पद अवश्य धारण करता है। कोई उच्च पद पर आसीन होते हैं तो कोई निम्न पद पर। एक ही व्यक्ति का एक ही क्षेत्र में पद नीचा हो सकता है। जैसे एक हरिजन सेना में मेजर होने के कारण ऊंचे स्थान पर हो सकता है, तो वही दूसरी ओर जाति व्यवस्था के सोपान में उसे निम्न स्थान प्राप्त होता है। इस तरह एक व्यक्ति का समाज में कोई न कोई स्थान या पद अवश्य होता है। इस पद को समाजशास्त्रीय भाषा में क्या कहते हैं? परिस्थिति कहते हैं। लिंटन के अनुसार किसी व्यवस्था विशेष में किसी व्यक्ति को एक विशेष समाज में जो स्थान प्राप्त होता है वही उस व्यक्ति की परिस्थिति होती है। किंग्सले डेविस के अनुसार परिस्थिति किसी भी संस्थात्मक व्यवस्था में किसी पद का सूचक होती है जो समाज रीतियों और रूढ़ियों से मान्य होती है। ऑगवेन और निमकॉफ के अनुसार परिस्थिति किसी भूमिका और भूमिकाओं के संकलन द्वारा समूह द्वारा निर्दिष्ट क्रमबद्ध पद को साथ करता है। परिस्थिति को दूसरे व्यक्तियों की तुलना में एक व्यक्ति के स्थान को माना जाता है। परिस्थिति समूह में व्यक्तियों के पद का प्रतिनिधित्व करती है। समाज व्यक्तियों की अपेक्षा उसकी परिस्थिति में अधिक रुचि रखता है। नेक्स्ट है एरेल एंड मैरेल के अनुसार परिस्थिति एवं भूमिका एक सिक्के के दो पहलू हैं। परिस्थिति वह पद है जिसे व्यक्ति किसी समूह में लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह, प्रयत्नों के कारण प्राप्त करता है। वेरस्टीड के अनुसार समाज परिस्थितियों का जाल है। ये कई बार पूछा जा चुका है कि समाज परिस्थितियों का जाल है, किसने कहा है? वेरस्टीड ने कहा है। परिस्थिति संस्थात्मक प्रक्रिया है। किस प्रकार की प्रक्रिया है? संस्थात्मक प्रक्रिया है। सामान्यतः एक परिस्थिति समाज और समूह में एक पद है। इन परिभाषाओं के आधार पर परिस्थिति की निम्न भूमिका स्पष्ट होती है।
परिस्थितियाँ सापेक्षिक होती है अथवा हमेशा दूसरों के संदर्भ में ही होती है। परिस्थितियाँ हम कब देखते हैं? दूसरों के संदर्भ में। परिस्थितियाँ समाज की आवश्यकताओं का परिणाम है। परिस्थितियों के साथ प्रतिष्ठा जुड़ी रहती है, अर्थात किसी परिस्थिति के बिना, कोई भी परिस्थिति बिना प्रतिष्ठा के बिना नहीं होती, इसलिए प्रतिष्ठा को परिस्थिति से अलग नहीं देखा जा सकता है। परिस्थिति या भूमिका को भी अलग नहीं किया जा सकता, अर्थात जहाँ जहाँ परिस्थितियाँ होती है वहाँ वहाँ भूमिकाएं भी होती है। परिस्थिति समाज के स्तरीकरण का सूचक है, अर्थात कुछ ही लोगों की परिस्थिति निम्न तो कुछ की उपज, किसी की निम्न और किसी की उच्च होती है, यानी इसको हमेशा दूसरों के संदर्भ में ही देख सकते हैं। परिस्थिति के प्रकार। रॉल्फ लेंटन ने 1936 में परिस्थिति को 3 भागों में बांटा है: पदत्त, अर्जित और काल्पनिक पद्धति। सिंधी एंड गोस्वामी ने इसे 2 भागों में बांटा है: विशिष्ट परिस्थिति जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, सामान्य परिस्थिति जैसे पिता, पुत्र। पदत्त परिस्थिति। अब परिस्थितियाँ क्या होती है? परिस्थिति जनरली रॉल्फ लेंटन के अनुसार 3 तरह की होती है: पदत्त परिस्थिति, अर्जित परिस्थिति एंड काल्पनिक परिस्थिति। अब हम देखेंगे पदत्त परिस्थिति क्या होती है। पदत्त परिस्थिति जब समाज किसी व्यक्ति की इच्छा को ध्यान में न रखकर व्यक्ति को एक पद प्रदान करता है तो उसे पदत्त परिस्थिति कहते हैं। जैसे व्यक्ति का कोई महत्व नहीं होता। पदत्त परिस्थिति प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित आधार होते हैं, जैसे लिंग भेद। लिंग के आधार पर उसको जन्म के साथ ही एक स्थिति प्राप्त हो जाती है, वो पुरुष होता है या स्त्री होती है। आयु भेद, आयु के आधार पर। नातेदारी यानी एक विशेष पद उसको प्राप्त हो जाता है। माता पिता, चाचा चाची। जन्म के आधार पर ही वो निश्चित हो जाता है कि कौन सी जाति में जन्म लेगा, उस आधार पर उसकी स्थिति रहती है, परिस्थिति रहती है। जैसे अगर वो ब्राह्मण जाति में जन्म लेता है तो उसकी परिस्थिति उच्च हो जाती है, लेकिन जब वो हरिजन जाति में जन्म लेता है तो उसकी परिस्थिति जाति आधार पर निम्न हो जाती है। शारीरिक विशेषताओं के आधार पर भी और जीवित प्रजाति। नेक्स्ट देखेंगे अर्जित परिस्थिति। अर्जित परिस्थिति व्यक्ति अपनी योग्यता से प्राप्त करता है, जन्म से नहीं। जैसे कि शिक्षा प्राप्त करके व्यक्ति कोई ऊंचे पद को प्राप्त करता है। व्यवसाय, अच्छा व्यवसाय करने पर उसे उच्च प्राप्त होता है। राजनीतिक सत्ता, यदि राजनीतिक रूप से वह कोई मंत्री वगैरह सत्ता प्राप्त करता है किसी भी तरह की, तो उसकी परिस्थिति ऊंची हो जाती है। विवाह के आधार पर, यानी विवाह के आधार पर अगर वह बड़े चाचा या चाची बड़ा बनकर अगर विवाह की स्थिति में, तो उसकी स्थिति उच्च हो जाती है। उपलब्धियां अगर वो प्राप्त करता है तो। सांस्कृतिक विशिष्टताएं जैसे टीवी, कूलर, पितृत्व और मातृत्व, यानी माता पिता बनने पर भी उसको एक अर्जित स्थिति प्राप्त हो जाती है, यानी ये सब वो अर्जित करता है, खुद उसे प्राप्त नहीं होती है। काल्पनिक परिस्थिति, वह परिस्थिति व्यक्ति की कल्पना पर आधारित होती है, जैसे अपनी इच्छा अनुसार काल्पनिक रूप से प्राप्त की गई होती है, उसे काल्पनिक परिस्थिति कहते हैं। भूमिका तथा परिस्थिति में अंतर संबंध एवं अंतर। भूमिका और परिस्थिति परस्पर संबंधित भूमिका है, इसके बाद भी दोनों में अंतर पाए जाते हैं। दोनों को पृथक पृथक स्थिति होती है। समाज में परिस्थितियां समान होने पर भी भूमिका निभाने के तरीके अलग अलग होते हैं। परिस्थिति और भूमिका अनिवार्य रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है। भूमिका के बिना परिस्थिति हो सकती, जैसे वही परिस्थिति के अभाव में भूमिका नहीं हो सकती। जैसे एक उच्च अधिकारी सफ़ेद पोश या भ्रष्ट अधिकारी हो जाता है तो उसकी अपराधी भूमिका परिस्थिति के अनुसार नहीं होती है। परिस्थिति को बिना भूमिका के भी धारण किया जा सकता है। जैसे एक व्यक्ति अकेले ही अपने को राजा कहता है, जबकि दूसरे लोग ऐसा नहीं मानते, तो वह बिना भूमिका के परिस्थिति धारण कर लेता है। जैसे भूमिका और परिस्थिति के प्रारूप क्या होते हैं? तबला वादक परिस्थिति होती है, तबला वादन भूमिका। डॉक्टर परिस्थिति, डॉक्टरी भूमिका। मजदूर भूमिका होती है, मजदूरी परिस्थिति। माँ अर्जित परिस्थिति, पिता अर्जित परिस्थिति। अब मर्टन के अनुसार परिस्थिति एवं भूमिका का वर्गीकरण। आर के मर्टन ने परिस्थिति और भूमिका के संदर्भ में 3 अवधारणाएं प्रतिपादित की है: भूमिका, बहुविध भूमिका, भूमिका या पारस्परिक भूमिका, भूमिका स्वीकृति, भूमिका संकलन। अब पहले देखते हैं भूमिका। प्रतिमान का समुच्चय, एक विशिष्ट सामाजिक परिस्थितियों के साथ जुड़ी हुई भूमिकाओं के समुच्चय को भूमिका प्रतिमान कहा है। जैसे उदाहरण के लिए एक प्राचार्य की भूमिका प्राध्यापक, क्लर्क, छात्र, अभिभावकों आदि के साथ जो है वह सब मिलकर एक भूमिका पुंज कहलाती है। बहुविध भूमिका, विविध भूमिकाओं का संबंध विशिष्ट परिस्थिति से संबंधित भूमिकाओं से नहीं है, बल्कि अनेक परिस्थितियों से संबंधित होता है। जैसे एक शिक्षक, माँ, पत्नी की परिस्थिति के साथ संबंधित भूमिकाओं में विविध भूमिका कहा जाएगा।
भूमिका स्ववृत्ति, जब व्यक्ति को किसी विशेष भूमिका के निर्वाह में अधिक रुचि प्रतीत होती है तो उसे भूमिका स्ववृत्ति कहते हैं। भूमिका स्ववृत्ति का संबंध व्यक्तित्व से जुड़ा होता है। भूमिका संकलन, अगर कोई व्यक्ति दो भूमिकाएं निभाता है जिनमें से एक भूमिका दूसरी भूमिका की जिम्मेदारी का अनुपालन करने के लिए उसे प्रेरित करती है तो उसे भूमिका संकलन कहा जाता है। यह स्थिति भूमिका संघर्ष से भिन्न होती है। अब भूमिका, रुग्ण भूमिका, इसकी अवधारणा जे एंडरसन ने किया है। इसकी विस्तृत व्याख्या पार्सन्स ने की है। इस अवधारणा के अनुसार बीमारी को समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में विचलन की संज्ञा दी गई है। इस स्थिति में व्यक्ति की भूमिका ग्रहण करता है उसे ही सिक्रोल का भूमिका पालन, जब कोई व्यक्ति समाज के अपेक्षाओं के अनुसार अपना भूमिका निभाता है तो उसे भूमिका पालन कहा जाता है। भूमिका ग्रहण, इसके प्रतिपादक मीड है। उनके अनुसार भूमिका को सीखना भूमिका ग्रहण है, जैसे दरोगा की भर्ती में अभ्यास करना। अभिनय की भूमिका काउंट, इसके प्रतिपादक हैं। किसी अन्य पात्र भूमिका के अभिनय करना अभिनय की भूमिका, जैसे रामलीला में राम की भूमिका निभाना। भूमिका वंचना, इसके प्रतिपादक जॉन पियाजे हैं। जब व्यक्ति एक परिस्थिति का परित्याग कर दूसरी परिस्थितियों को धारण करता है और पहली परिस्थिति से संबंधित भूमिका को इसे त्यागना पड़ता है तो उसे भूमिका वंचन कहते हैं। भूमिका संक्रमण, दुर्खिम व भूमिका वंचन। दुर्खिम, यह भूमिका वंचन के बीच की स्थिति है। भूमिका बाधा किर्क, इसके प्रतिपादक है जो किसी भूमिका को संपन्न कराने में व्यवधान डालते हैं। भूमिका दूरी, इसके प्रतिपादक गॉफमैन है। जब कोई व्यक्ति अपने किसी भूमिका से उब जाता है या उसे अरुचिकर लगती है तो वह उससे दूर होने की चेष्टा करता है, जैसे चिकित्सक या वैज्ञानिक जो अपने काम से काफ़ी उब जाते हैं तो कुछ दिन के लिए उस काम से विश्राम ले लेते हैं। निर्धारित भूमिका, इसे प्रतिपादक नियुक्ताब है। यह भूमिका सांस्कृतिक मानदंडों को द्वारा परिभाषित होती है और निर्धारित भूमिका कहलाती है। असफल भूमिका, इसके प्रतिपादक किम्बालंग हैं। जब व्यक्ति किसी परिस्थिति के अनुरूप भूमिका निभाने में असफल होता है तो उसे असफल भूमिका कहते हैं। भूमिका प्रत्याशा, यह परिस्थिति धारण करने के फलस्वरूप समाज व्यक्ति के जिस प्रकार की भूमिका निर्वाह की अपेक्षा करता है उसे भूमिका प्रत्याशा कहते हैं। न्यूकॉम में भी भूमिका की अपेक्षा करते हैं और लॉरेंस ने भी इसे भूमिका आग्रह कहते हैं। ध्रुवीय परिस्थितियाँ, जब परिस्थितियाँ जोरों में होती है जैसे पति पत्नी, राजा प्रजा, माता पिता, उसे ध्रुवीय परिस्थितियाँ कहते हैं। परिस्थिति तुलना, जब परिस्थितियों पर किए गए खर्च, विनियोग और पुरस्कार के आधार पर अपने दूसरों के बीच तुलना की जाती है तो उसे परिस्थिति तुलना कहते हैं, जैसे भाई बहन का विरोध। भूमिका प्रवणता, किसी विशिष्ट भूमिका के प्रति अन्य भूमिकाओं की उपेक्षा आदि लगाव और रुचिकर भूमिका प्रवणता कहलाते हैं। अब सामाजिक संरचना भूमिका और उसके विचारक एक बार हम देख लेंगे। भूमिका अधिग्रहण मेड ने दिया है। पशुमंच की अवधारणा गॉफमैन ने दिया है। भूमिका व्यवहार न्यूकॉम, निर्धारित भूमिका की अवधारणा न्यूकॉम एंड व्यक्तिगत भूमिका डैनियल लेवेंस। भूमिका दूरी गॉफमैन ने दिया। भर्ती भूमिका हॉफमैन। भूमिका संकुल की अवधारणा मटर ने दी है। भूमिका आदर्श की अवधारणा मटर ने दी है। आदर्श भूमिका बेरस्टेड ने दी है। अब मुख्य भूमिका की अवधारणा E.T. हिलर ने दी है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं इस चैप्टर सामाजिक संरचना, परिस्थिति एंड भूमिका से MCQ लेकर आऊँगी, जिसे देखना आप ना भूलें। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।